नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे कि खाने वाले तेल का दाम भारत में तीव्र गति से रॉकेट के जैसा कैसे दाम बढ़ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके और मेरे मन में भी ये चल रहा होगा, कहीं ये चाइना का कांड तो नहीं ना है, क्योंकि चाइना खरगोश से भी ज़्यादा तेज है। आपके मन में यह भी चल रहा होगा, विपक्ष का चाल तो नहीं ना है। हम तो यह भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में हम लोगों ने कहीं पकौड़ा तीव्र गति से ज़्यादा तो खा नहीं ना लिए हैं, जिसके वजह से तेलों का दाम जो है वो बढ़ रहा है। आइए हम गहन चिंतन करते हैं कैसे भारत में तेलों का दाम बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आप देखेंगे 24 मिलियन टन का खपत होता है हमारे देश में खाने वाले तेल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 मिलियन टन, जिसमें से 10 मिलियन टन भारत में उत्पादन होता है और 13 मिलियन टन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखेंगे कि इस सिनेरियो को समझना होगा। 1991 में मात्र 10% हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज 2020 में 60% एक्सपोर्ट करते, मतलब कि हमारा खपत बढ़ा है, तो दाम तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो पहला कारण ये हुआ कि हमारे देश में जो है खपत बढ़ा है, जिसके वजह से तेल का दाम जो है वो बढ़ा है। अब देखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जानने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हम किन किन देशों से एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये देखेंगे तो सोयाबीन का तेल जो हो जाएगा अर्जेंटीना और ब्राज़ील से हम एक्सपोर्ट करते हैं, और पाम का तेल हो जाएगा इंडोनेशिया और मलेशिया से एक्सपोर्ट करते हैं, और सूरजमुखी का तेल हो जाएगा यूक्रेन और अर्जेंटीना से एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस आधार पे देखेंगे कि हम विश्व के अन्य देशों से हम क्या करते हैं कि खाने वाले तेल को हम भारत में लाते हैं। अब देखो करेंट सिनेरियो ऐसा क्या बना हुआ है जिसके वजह से जो है भारत में तेल का दाम जो है बढ़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जानना अति इंपॉर्टेंट है। अगर देखोगे तो विश्व में जो है अभी बायोडीजल बनाने का खेल चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं उत्तम भी है, क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिससे पेट्रोल का विकल्प के तौर पे यूज किया जा रहा है। अर्थात यह भविष्य का ईंधन भी बायोडीजल को माना जाता है। अब देखो बायोडीजल जो है वो किन देशों में बनाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर है, जिन देशों में पेट्रोल का दाम महंगा है पर वहां पर वनस्पति तेल ज्यादा है, उन देशों में बायोडीजल बनाया जा रहा है। अब वो क्या करेंगे, वनस्पति तेल को तो बेचेंगे नहीं ना, उसको बायोडीजल बनाएंगे, जिससे उस देश में पेट्रोल का दाम सस्ता होगा। इसके वजह से भी भारत में खाने वाले तेल का, वनस्पति तेल का दाम बढ़ा है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जिससे वनस्पति के तेल का दाम जो है वो बढ़ा है। तीसरा है चाइना का खेल। हमने पहले ही बताया है, चाइना खरगोश से भी ज्यादा तेज है। अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट चाइना का यह रहा है कि पहले चाइनीज जो होते थे वो उबाल कर खाते थे, लेकिन आज के न्यू सिनेरियो में अगर हम देखेंगे, चाइनीज भी भारतीयों के जैसे खाना जो है खाने में वो खाने वाले तेल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे भारत में तेल का दाम बढ़ा है। क्योंकि आप जानते होंगे कि विश्व में पहली सबसे बड़ी आबादी चीन की है, तो दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत की है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि भारत का जो है वो तेल का दाम बढ़ा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टोर करके जो है वो रख रहा है, क्या, वनस्पति तेल को। पहला कारण ये है। दूसरा कारण यह है कि जैसे अमेरिका ने क्या किया था, फॉसिल ऑयल जो है, पेट्रोल को जो है वो स्टॉक करके अपने पास रखा था, और एक टाइम पे वो क्या किया था, बेचने लगा था। उसी प्रकार से ये क्या कर रहा है, अन्य देशों से क्या कर रहा है कि वनस्पति तेल को जो स्टोर कर रहा है और एक टाइम पे वो बेचने का टारगेट बना है, क्योंकि बायोडीजल तो वो भी तो बनाएगा।
अब देखो, तो ये दूसरा कारण हो गया, तीसरा कारण ये हो गया। और अगर हम देखेंगे तो वे अभी देखेंगे ला नीमा का इफेक्ट के वजह से पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक प्रतिसागरीय धाराएं के प्रभाव के कारण वनस्पति तेल जो है के फसल जो है जिसका नष्ट हो जाने के कारण जो है क्या हो रहा है कि वनस्पति तेल का दाम जो है वो बढ़ा है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कोरोना के कारण एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, जिन जिन देशों से हम तेल लाते हैं, कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां पर बढ़ा दिया गया है। तो यह भी एक कारण हो जाएगा। तथा मलेशिया से भी हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति तेल हम मंगाते हैं। तो उन देशों में भी लेबर आंदोलन चल रहा है उन देशों में, जिसके वजह से जो है हम एक इफेक्ट यह भी पड़ा है। अब देखोगे फाइनली हम लोग देखते हैं कि हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे, और यही एक उपाय है कि जब तक हम वनस्पति तेल का उत्पादन 100% अपने देश में नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो है हम जो है तेल का दाम हम लोग कम नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट कारण है। अब यहां पर प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए यह कि हमें तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना होगा। दूसरा प्लान ए में दूसरा पॉइंट यह है कि हमें भी बायोडीजल के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, और 30% उत्पादन हम मतलब कि 100% तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम पहले तो खाद्यान्न के रूप में जो खाने वाले तेल का उपयोग जो हम करते हैं उसमें हम लोग 100% पहुंचे। उसके बाद हमारा लक्ष्य होगा कि बायोडीजल के उत्पादन में 30% हम जो हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, तो हमें इतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीड्स, इतना ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति के जो तेल के जो फसल होते हैं उसको लगाना होगा कि 30% हम उत्पादन जो है बायोडीजल के लिए करें। मतलब 130% का हम लोग का या 150% का लक्ष्य हम लोगों को लेकर चलना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक लक्ष्य है कि 70% हम लोग सौर ऊर्जा से ईंधन का एक टारगेट लेके चलेंगे। तो इस आधार पे 100% जो है एनर्जी जो है हम अपने ही देश में हम उत्पादन करेंगे। तो ये हमारा जो प्लान ए का ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हमें जो है 40% जो है अन्य देशों से हम लाते हैं। 40% अन्य देशों से हम लाते हैं, तो वो उसका एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा आखिर ऐसा चीज़ है। कहीं वेपन हो जाएंगे, तो कहीं और भी चीज़ हो जाएंगे जिससे हम क्या करते हैं अन्य देशों से हम लाते हैं। तो उसका एक लिस्ट बनेगा, और उसमें भी आत्मनिर्भर बनाने का एक टारगेट फिक्स करेंगे कि 2030 तक 2040 तक हम लोग आत्मनिर्भर इन सभी चीज़ों में जाएं, कि आने वाले समय में उन चीज़ों पे जो है वो दाम तीव्र गति से ना बढ़ें। तो एक लक्ष्य हो गया। अब प्लान बी में हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम प्लान बी में नेगेटिव फैक्टर को लेकर चलते हैं। नेगेटिव फैक्टर क्या, तो हमें क्या, हमारे 56 भोग, इसी की वजह से ना खाने वाले तेल का दाम जो है हम लोग खपत जो है ज़्यादा से ज़्यादा किए हैं। तो हम ये 56 भोग जो हम अपने देश में खाने के शौकीन जो हम लोग हैं, इसकी जो है विचारधारा पूरे विश्व में फैलाएंगे। यूरोप में फैलाएंगे, अमेरिका में फैलाएंगे, अन्य देशों में फैलाएंगे। जिससे क्या होगा, जिस प्रकार से वहाँ की कंपनी जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया जो भारत में खोले गए हैं, वैसी कंपनियाँ यूरोप में खोली जाएंगी, अमेरिका में खोली जाएंगी, अन्य देशों में खोला जाएगा। जिससे क्या होगा कि भारतीय जो लोग होंगे उनको रोजगार विदेश में भी उपलब्ध होगा। अतः जय हिंद, विदा लेते हैं। हम लोग फिर से डीप एनालिसिस करते रहेंगे।